कुछ लोग भारत के अंदर रहकर भी भारतीय नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्या करेंगे हर्षवर्धन? क्योंकि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो उनका व्यवहार है, निश्चित तौर पर अमानवीय तो था ही था, गैर संसदीय तो निश्चित तौर पर था। राजनीति आगे जाएगी, कार्रवाई होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे आएंगे नहीं, और तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन ये जो पूरी राजनीति बन गई है बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, ये जो उनको राष्ट्र नायक से, महानायक से भगवान बनाकर उनको एक जगह रख देने और उनके नाम पर कुछ भी कर देने की जो स्वतंत्रता है, जिस पद्धति का, जिस विचारधारा का विरोध करते रहे डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता है कि उसको कुछ सियासी लोगों ने हाईजैक करके एक अलग किस्म का नैरेटिव खड़ा करना शुरू कर दिया? मैं आपसे इस पर समझना चाहता हूं, क्योंकि आप इस पर काफी मुकर होकर बोल रहे हैं। देखिए, मैं पहले एक लाइन और संसद में जो धक्का मुक्की हुई उस पर बोल देता हूं, फिर इस पर बात जरूर करूंगा। प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया गया। अब प्रताप सारंगी ने साफ कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया किसी और सांसद को, वो उनके ऊपर गिर गए। अगर झूठ बोलना होता तो सीधे कहते कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दे दिया। अब जो टीवी पर जो फुटेज आए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आक्रामकता थी। तथ्य के तौर पर यह है कि मकर द्वार पर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, भाजपा ने उस दिन किया। तो अगर मकर द्वार पर वो प्रदर्शन कर रहे थे तो आपको उसी जगह से जाने की क्या आवश्यकता थी? आमतौर पर यह तब होता है, बगल में रास्ता है हर्षवर्धन, वहां पे जो मैं वही बीजेपी वाली भी जाते वही हैं ना, कह रहा बगल हूं, से रास्ता है जी। क्योंकि आप भी छात्र राजनीति में खूब सब कुछ करके आए हैं और मैं भी छात्र राजनीति में थोड़ा बहुत करके आया हूं। तो हम दोनों जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई बैठा हुआ है, कोई समूह हो, कोई गुट हो, कोई पार्टी के लोग हो, तो वहां दूसरा जाएगा तो फिर तो झगड़े की नौबत आती है। जब वहां ये थे और उसी रास्ते से जाना है, जब सीआरपीएफ ने एक पैसेज क्लियर करा दिया था, तो क्यों राहुल गांधी गए? इसका मतलब वो मंशा थी कि धक्का मुक्की हो, इसका मतलब वो मंशा दरअसल थी। आप भूल गए हर्षवर्धन जी, वो जो संसद में बोलते हैं तो अपने बाइसेप्स बहुत अच्छे से दिखाते हैं, अपनी फिटनेस नहीं का वो पूरा तो प्रदर्शन करते हैं, ताइक्वांडो में दिखाते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये चंदगी राम का अखाड़ा नहीं है, ये ताइक्वांडो की मैट नहीं है, ये संविधान का वो मंदिर है जहां से तमाम 140 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं को मूर्त स्वरूप देना होता। बस वो जगह भूल गए, गलत जगह पर है, बिल्कुल बस मैं ये कह रहा हूँ, गलत जगह पर। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रताप सारंगी जो उड़ीसा में जाने किस लिए जाते हैं? ईसाई मिशनरियों को उस आदमी ने अकेले पस्त करके रखा है। हिंदुओं को ईसाई बनाने की जो कोशिश है उसके रास्ते में वो कृषकाय व्यक्ति, वो मतलब मैं अगर ये कहूं कि दधीच जैसा दिखने वाला प्रताप सारंगी, वो व्यक्ति सामने खड़ा है। ये भी लोग कह रहे हैं। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ऐसे लोग क्यों यूपीए शासन काल में प्रताड़ित किए जाते रहे, क्या या क्यों उनके ऊपर आरोप लगते रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मुकेश राजपूत है वो कह रहे हैं ठीक है, उनका अपना आरोप अलग है कि भाई हमने सलमान खुर्शीद को हराया, लेकिन नागालैंड से जो महिला सांसद हैं एस फानोन कोन्याक, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि राहुल गांधी चिल्लाते हुए मेरी तरफ आए और इतना नजदीक आए कि मैं एक महिला के तौर पर असहज हो गई। मुझे समझ में नहीं आता। अब प्रियंका कह रही कि नहीं उनका भाई धक्का दे नहीं सकता है। कमाल है ये, मतलब एक महिला सांसद इतना कुछ बता रही है और उसकी बात पर यकीन तक नहीं कर रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो फासिस्ट चेहरा है, ये जो हिपोक्रेसी है, इस पर भी बात होनी चाहिए।